राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर ने कहा कि देश भर में 30 मई से 30 जून तक एक माह का महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। भाजपा सांसद ने कहा पार्टी ने इस दौरान विभिन्न कार्यक्रम के आयोजन निश्चित किए हैं, जिनके माध्यम से नरेंद्र मोदी के 9 साल के कामों को लेकर पार्टी नेता जनता के बीच जा रहे हैं। सांसद सुरेंद्र नागर ने मीडिया वार्ता में कहा 9 साल से पहले की सरकारों की घोटाला, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, आतंकवाद, तुष्टीकरण जैसी उपलब्धि थी जिससे जनता में निराशा थी। उन्होंने कहा भाजपा ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, जिन्होंने देश के सामने अपना विजन रखकर देश को आगे बढ़ाने का काम किया। सांसद नागर ने कहा भ्रष्टाचार बड़ी चुनौती थी, लेकिन 9 वर्ष में मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के एक भी मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाएं लेकर आए। उन्होंने कहा मोदी देश को आगे ले जा रहे हैं। गरीब कल्याण योजना में 41 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर ले जाया गया व 40 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन उपलब्ध कराया गया। सांसद नागर ने जनधन, स्वास्थ्य बीमा, प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने, कृषि के क्षेत्र में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में किए जा रहे कामों की जानकारी दी। 30 मई से 30 जून तक एक माह का महाजनसंपर्क अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है। जैसा कि आपको जानकारी है कि 9 वर्ष नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है उसको 9 वर्ष पूरे पिछले 2014 से पहले यूपीए की सरकार केंद्र में और वो जोड़ तोड़ की सरकार पिछले 10 वर्षों में उन यूपीए शासनकाल में इस देश में उन्हें चलाने का मौका मिला। लेकिन उन 10 वर्षों में अगर मैं यूपीए के शासन की बात करूं तो उन 10 वर्षों में केवल घोटाला, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, आतंकवाद, तुष्टीकरण जैसे उपलब्धियां उनके हिस्से में आती हैं। इस देश को 10 वर्षों में ये देने का काम यूपी की सरकार ने। इस देश की जनता ने एक निराशा का भाव, जो राजनीतिक नेतृत्व था देश का, उनके लिए भी एक प्रश्न चिन्ह उस 10 वर्ष का जो यूपीए का शासनकाल था, जनता के मन में एक प्रश्न चिन्ह लगाया था कि हमारे देश का जो नेतृत्व है इस देश को आगे ले जा पाएगा या नहीं ले जाएगा। ऐसे में एक आशा की किरण के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी को इस देश के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया। नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने एक अपना विजन देश की जनता के सामने रखा कि अगर उन्हें शासन करने का मौका मिलेगा तो इन चीजों को, इन मुद्दों को लेकर, इन योजनाओं को लेकर वो देश को आगे बढ़ाने का काम करें। मैं देश की जनता का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के जो विजन था उसको स्वीकार किया और 2014 में नरेंद्र मोदी जी को इस देश के प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। और आज 9 वर्ष उनके शासनकाल के पूरे होने पर मैं एक बात आज कह सकता हूं कि पिछले 9 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार पर एक भी आरोप उनके किसी मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय पर भ्रष्टाचार का आरोप आज तक नहीं लग पाया। और प्रधानमंत्री जी का शुरू से एक मन में बात थी कि ये देश आगे बढ़े, उसके लिए अनेक योजनाएं वो लेकर आए। योजनाओं की मोटे मोटे मैं बात करना चाहूंगा बहुत, क्योंकि इसका नाम सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण। अगर मैं गरीब कल्याण की बात करूं तो गरीब कल्याण के लिए अगर आप आंकड़े देखेंगे तो 41 करोड़ से ज्यादा लोगों को पिछले 9 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार गरीबी की रेखा से ऊपर लाने का काम, गरीबी की रेखा से ऊपर लाने का काम, गरीबी से निकालने का काम नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण की नीतियों के कारण इस देश के 41 करोड़ नागरिक गरीबी की रेखा से ऊपर, जो एक बड़ा आंकड़ा है। लगभग यूरोप की 80% आबादी के लगभग है वो
ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। गरीब कल्याण की अगर मैं बात करूं तो अगर गरीब कल्याण में 80 करोड़ इस देश के गरीबों को फ्री राशन देने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। वन नेशन एक देश एक राशन कार्ड जैसी योजना नरेंद्र मोदी जी लेकर आए। इस देश का जो गरीब व्यक्ति है, जो माइग्रेंट वर्कर है, बड़ी संख्या में लोग दूसरे एक प्रदेश से दूसरे प्रदेशों में काम करने के लिए जाते रहते। एक बड़ी चुनौती उनके सामने थी कि अगर वो उनका राशन कार्ड बिहार से कोई व्यक्ति यहाँ काम करने आया है या उत्तर प्रदेश से आया है या राजस्थान का व्यक्ति दूसरे प्रदेश में गया है, उसको अपना राशन चाहिए तो राशन उसका मिल सकता था केवल उसके गांव में। लेकिन इस योजना के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उनका ध्यान रखा और आज वो जहां काम करता है वहां अपना राशन ले सकता है और उसके परिवार के सदस्य जितने उस गांव में रहते हैं वहां वो राशन ले सकते हैं। एक बड़ा गरीब कल्याण का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ये गरीबों के लिए करने का काम। मीडिया वार्ता में सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने कहा, केंद्र की भाजपा सरकार के साथ उनका भी 9 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है। उन्होंने कहा, सीकर में पहले ब्रॉड गेज ट्रेनें नहीं थी, दिल्ली या जयपुर जाना पड़ता था। सांसद ने कहा, पिछले 9 सालों में सीकर में 39 से अधिक ट्रेनों का आवागमन करवाया है। उन्होंने कहा, ट्रेनों के विकास सहित अपने कराए गए विकास कार्यों की भी विस्तार से जानकारी दी। 9 साल की उपलब्धियों के बारे में आपको जानकारी दी है और मैं आपसे निवेदन करूं कि मोदी जी जहाँ से शुरू हुए थे भारत सरकार को लेकर के, मैं भी वहीं से शुरू हुआ था, तो हम 9 साल की बात कर सकते हैं। 9 साल बेमिसाल। सीकर में आप सब पत्रकार हैं, नित्य प्रति आप लोगों के साथ बातचीत मेरी होती रहती है। मैं सांसद बना तो उस समय मैं आपसे वो ट्रेन से शुरू करूँगा। हमारे यहाँ पूरा राजस्थान जो था, 1-2 स्थान छोड़ करके वो मीटर गेज से ब्रॉड गेज में चेंज हो चुका था, लेकिन शेखावाटी बची हुई थी और सीकर बचा हुआ था। हम ट्रेन में उधर जयपुर जाके ठहर जाते थे, उधर दिल्ली जाके ठहर जाते थे, उससे आगे हमारा कोई साधन नहीं था। और बाद में तो फिर लोहारू तक जाकर के टिक जाते थे हम। तो आज सीकर से 39 ट्रेनें जो हैं वो प्रस्थान करती हैं। ये इस सीकर की उपलब्धि है। और टोटल सीकर लोहारू, सीकर चूरू, गंगानगर, सीकर से जयपुर, ये टोटल जो है वो इलेक्ट्रिफाइड हो गया है। तो ये तो मैं आपको रेलवे की बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ पर अनेक नए रेलवे स्टेशन बने हैं, जिनमें कुछ का तो उद्घाटन मैंने कर दिया है, कुछ का भी करेंगे। हम जयपुर की तरफ से चलें तो छोटागुड़ा नया रेलवे स्टेशन बना है, बावड़ी का नया स्टेशन बना है, गोरिया का नया स्टेशन बना है, उधर फिर ये खुड़ी जो है ये नया स्टेशन बना है। टोटल कंप्लीट काम नया हुआ है। 40 करोड़ की लागत से स्टेशन बने हैं। और मेरे कार्यकाल के अंदर 12 जो थे वो पुल बने, रेलवे के वो आरओबी बने, और अभी 2 आरओबी के लिए सैंक्शन और हुई हैं। एक भारत सरकार के जो हमारा सड़क मंत्रालय है वो नीमका थाना के अंदर 62 करोड़ रुपये भी स्वीकृत हुए हैं, और एक हमारा दासा की डानी जो है ये रेलवे और राजस्थान सरकार मिलकर के उन्होंने किया है। मेडिकल कॉलेज के बारे में आपको जानकारी है। जिस संघर्ष के साथ में मेडिकल कॉलेज लेके आए, उसमें 3रा बैच अब चल रहा है, और हमारा ये सौभाग्य है कि पहला बैच में ही हमारी यहाँ की छात्रा ने पूरे राजस्थान को टॉप किया। तो एजुकेशन की दृष्टि से मेडिकल कॉलेज हमें मिला। सैनिक एकेडमी जो पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र सैनिक एकेडमी मोहाली में थी, अगर सेकंड सैनिक एकेडमी को यहाँ पर आई भारत सरकार की ओर से, वो रलावता में उसका काम चल रहा है। ये बात दूसरी है कि भारत सरकार के बजट देने के बाद भी 30 करोड़ में से 19 करोड़ रुपये हमने दिया, 11 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट का था, लेकिन हमारा पैसा तो आ गया है। अब भी 4 साल हो गए उसको स्वीकृत हुए, काम पूरा नहीं हुआ है। हमने यहाँ यूरेनियम की दृष्टि से, कारखाना उद्योग और रोजगार की दृष्टि से जो खंडेला में एक यूरेनियम शोध कारखाना जो है बन रहा है, जिसमें 3000 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है, लगभग 3-4 हज़ार नौजवानों को, लोगों को नौकरी मिलेगी। तो ये काम हमारे यहाँ क्षेत्र में हुए हैं। और अभी एक नया काम, पानी की बात कर रहे थे,
लोग बार बार पानी की बात आवाज़ उठाते थे कि पानी नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा। हमारी सरकार ने 7,891 करोड़ की जल के लिए स्वीकृति दे दी है। जल जीवन मिशन का अभियान अलग था, उसके अतिरिक्त इंदिरा गांधी नहर से अपनी जो 6 विधानसभा बच गई थी पेयजल से, वो पानी आएगा। काम किए हैं। मैं तो ये कह सकता हूँ कि हमने जो संकल्प लिए थे और अपने सीकर जिले की जनता को जो वायदा किया था, वो 100% वायदे पूरे किए हैं। प्रेस वार्ता में पूर्व केंद्रीय मंत्री CR चौधरी, जिला अध्यक्ष इंदिरा चौधरी, पूर्व विधायक KD बाबर, भाजपा व्यवसाय प्रकोष्ठ के सह संयोजक पवन जोशी, जिला मुख्य प्रवक्ता रतनलाल सैनी, जिला उपाध्यक्ष राजकुमार जोशी, महामंत्री रमेश जलधारी, मीडिया संयोजक जितेंद्र माथुर, मधु कुमावत, नीलम मिश्रा भी मौजूद रही।